हिमालय सप्तर्षियों से प्रश्न करते हुए कहते हैं, राजा अनरण्य कौन थे, उनका आख्यान बताइए। तो सप्तर्षियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी कहते हैं, मनोरवंशोद्भवो राजा शोऽनरण्यो नृपेश्वरः इन्द्रसावर्णिसंज्ञस्य चतुर्दशमितस्य हि अनरण्यो नृपः श्रेष्ठः सप्तदीपमहीपतिः शम्भुभक्तो विशेषेण मंगलारण्यजो बली। कहते हैं कि वशिष्ठ जी हिमालय से कहते हैं, हे गिरिराज गिरिश्रेष्ठ, इंद्र सावर्णी नामक 14वें मनु के वंश में वह अनरण्य नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजराजेश्वर तथा सातों द्वीपों का सम्राट था। वह मंगलारण्य का पुत्र महाबलवान एवं विशेष रूप से शिव जी का भक्त था। उसने महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं के द्वारा इंद्र पद दिए जाने पर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया। भृगुं पुरोधसं कृत्वा शतं यज्ञांशकारशः न सुचकार सक्रत्वं दीयमानं सुरैरपि। कहते हैं, जब वह इंद्रपद को नहीं स्वीकार किया तो उस राजा से 100 पुत्र उत्पन्न हुए और उसकी एक बेटी लक्ष्मी के समान सुंदर थी, जिसका नाम पद्मा था। जो प्रेम अपने 100 पुत्रों के प्रति राजा करता था, उससे भी अधिक उस कन्या के प्रति उसका प्रेम था। अनरण्य राजा के सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थी, जो राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जिस समय वह कन्या पिता के घर में युवावस्था को प्राप्त हुई, राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु अपने दूतों के द्वारा पत्र भेजा। कहते हैं, एक बार की बात है, पिप्पलाद जब अपने आश्रम में जाने के लिए तत्पर थे, तभी तपस्या की योग्य एक निर्जन स्थान में उन्होंने काम कला में निपुण तथा स्त्री के साथ श्रृंगार रस के सागर में निमग्न हो बड़े प्रेम से विहार करते हुए एक गंधर्व को देखा। श्रेयुतम मग्न चित्तम च श्रृंगारे रस सागरे विहरंतम महाप्रेमणा काम शास्त्र विशारदम। वह मुनिश्रेष्ठ उसे देखकर काम के वशीभूत हो गए और तप से चित्त हटाकर दार संग्रह की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम से व्याकुल चित्त हुए उन श्रेष्ठ मुनि पिप्पलाद का कुछ समय बीत गया। एक समय जब वह मुनिश्रेष्ठ पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने लक्ष्मी के समान मनोरम युवती पद्मा को देखा। एकदा पुष्पभद्रायां स्नातुं गच्छन् मुनीश्वरः ददर्श पद्मां युवतीं पद्मामिव मनोरमां। कहते हैं, उसके बाद मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि कन्या कौन है और किसकी है। तब साप के भय से व्याकुल उन लोगों ने नमस्कार करके बताया, अनरण्य सुतेयं वै
पद्मानाम रमा परा वरारोहा प्रार्थमाना नृपश्रेष्ठैर्गुणालया। यह राजा अनरण्य की पद्मा नामक कन्या है, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है। श्रेष्ठ राजागण गुणों की निधि स्वरूपा इस सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार वह मुनि उन सत्यवादी मनुष्यों की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे और मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा जग गई। हे गिरे, उसके बाद मुनि स्नान कर विधि पूर्वक अपने इष्ट देव शंकर का विधिवत पूजन करके काम के वशीभूत हो भिक्षा के लिए अनरण्य की सभा में गए। राजा ने मुनि को देखते ही भयभीत होकर प्रणाम किया और मधुपर्कादि देकर पूर्वक उनकी पूजा की। पूजा ग्रहण करने के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब राजा अवाक हो गया और कुछ कहने में समर्थ नहीं। उन मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे नृपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा। मुनिर्याचे कन्याम साताम देहि नृपेश्वर, अन्यथा भस्मसात् सर्वं करिष्यामि क्षणेन च। जब ऐसा पिप्पलाद मुनि ने कहा, उस समय मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्के बक्के हो गए और वृद्धावस्था से जर्जर उस विप्र को देखकर परिकरों सहित राजा रोने लगे। सभी रानियों को भी कुछ सूझ नहीं रहा था, वह रोने लगी। कन्या की माता महारानी से व्यथित होकर मूर्छित हो गई। राजा के सभी पुत्र भी शोक से आकुल चित्त वाले हो गए। हे शैलपति, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए। इस समय महापंडित बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप आए। एतस्मिन् तरे प्राज्ञो द्विजो गुरुरनुत्तमः पुरोहितस्य मतिमान आगतो नृपसन्निधिम। और किया क्या? राजा ने प्रणाम करके उनका पूजन करके दोनों के अर्थात गुरु और ब्राह्मणों के आगे रुदन किया और अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया एवं पूछा, जो उचित हो उसको जल्दी से बताइए। तब राजा के नीति शास्त्रज्ञ पंडित गुरु और ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों, राजपुत्रों तथा उन कन्या को सभी के हितकारक तथा नीतियुक्त वाक्यों से आदर पूर्वक समझाया। गुरु और पुरोहित क्या कहते हैं? शृणुराजन् महाप्राज्ञ वचो नौ सद्धितावहम् मा शुचः सपरिवारः शास्त्रे कुरुमतिं सतीम्। हे राजन, हे महाप्राज्ञ, आप हमारी हितकारी बात सुने, परिवार के सहित शोक मत करें और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाएं। हे राजन, आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद आपको अपनी कन्या किसी न किसी पात्र को देनी ही है। वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई हो। अद्य वाब्द दिनान्ते वा दातव्या कन्यका नृप पात्राय विप्रायान्यस्मै कस्मैचिद्वा विशेषतः। किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र स्त्रीलोकी में अन्य को नहीं देख रहे हैं। अतः आप अपनी कन्या इस मुनि को देकर अपनी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि एक के कारण अगर बहुत सारा लाभ हो रहा है,
बहुत सारी वस्तुओं को नष्ट होने से बचाना चाहिए। एक का त्याग कर देना चाहिए और सबकी रक्षा करनी चाहिए। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जाए। राजन्येक निमित्तेन सर्व संपद विनश्यति, सर्वं रक्षति तं त्यक्त्वा बिना तम शरणागतम। वशिष्ठ जी बोले, राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात सुनकर बार बार विलाप करके उस कन्या को अलंकृत कर मुनीन्द्र को दे दिया। हे गिरे, इस प्रकार उस कन्या से विधान पूर्वक विवाह कर सप्तर्षि महर्षि पिप्पलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्मा को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चले गए। इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़कर मन में ग्लानि रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन चले जाने पर उनकी भार्या ने भी पति तथा कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। राजा के पूज्य लोग, पुत्र सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए। तब अन्य सभी पूर्ववासी एवं दूसरे लोग यह सब जानकर उच्छ्वास लेकर शोक करने लगे। अनरण्य वन में जाकर कठोर तप करके भक्ति पूर्वक शंकर की आराधना कर शाश्वत शिवलोक को चला गया। तदनंतर राजा का कीर्तिमान नामक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। हे शैल, मैंने अनरण्य का यह शुभ चरित्र आपसे कहा। जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश की तथा संपूर्ण धन की रक्षा की। कन्याम दत्त्वा यथा रक्षत वंशम चाप्यखिलम धनम, शैलराज तुमेप्येवं सुताम दत्त्वा शिवाय च रक्ष सर्वकुलम सर्वान् वशान् कुरु सुरानपि। हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या शंकर जी को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और देवताओं को भी बस में कीजिए। ये है अनरण्य की कथा, आपको मैंने सुनाया। हर हर महादेव शंभो।